बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन की अपीलों पर समाअत हुई है, आज की इस अदालती कार्रवाई का फ़ैसला क्या है, हुक्मनामा क्या है और ऐसा क्यों लगता है कि जो इस्तदाएँ की गईं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा, तहरीक-ए-इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से, वो प्रेयर्स तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने एक्सेप्ट कर लीं, लेकिन ये इस्तदाएँ मंजूर होने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो दोहरी मुश्किल में पड़ गई है और ऐसा लगता है कि जैसे आज की अदालती कार्रवाई का जो फ़ैसला है वो कप्तान पार्टी के सर के ऊपर से गुजर गया है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, अदालती फ़ैसले पर हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि सलमान अकरम राजा ने अदालत से क्या दरख्वास्तें की, क्या इस्तदाएँ की और फिर आज की समाअत के फ़ैसले पर एनालिसिस भी करेंगे। अपना तज्ज़िया भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जो मैंने थंबनेल पे लिखा है कि एक तीर से चार शिकार, तो ये मामला भी तो आप देखने वालों को समझाना है कि दरअसल आज हुआ क्या है और क्यों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आज का जो फ़ैसला है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे पल्ले नहीं पड़ रहा। पहले तो नाज़रीन इस खबर पे हम बात करेंगे, इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चैनल सब्सक्रिप्शन की आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपने ज़रूर नोट किया होगा कि आज का जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो ज़्यादातर जो रिमार्क्स दिए वो जो हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें ये कहा गया, जिसमें ये कानून बना कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की सरबराही हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी सौंपी जा सकती है, जिसे तहरीक-ए-इंसाफ ने लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा और ग़ालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। और आज काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि सिर्फ हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया, इसकी क्या वजह है। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में अगर काजी फ़ाइज़ साहब ने सदारती ऑर्डिनेंस पे बात की जो कि एक तरीके से हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिमार्क्स थे, लेकिन दूसरी जानिब जो है जो ये सारा मामला है कि दरअसल है क्या, उसका सारा जो चट्टा बट्टा है या कच्चा चट्टा है वो तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने खोल के रख दिया। उन्होंने कहा, बल्कि अपनी उन्होंने गवाही पेश की कि मैं जब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट था तो मैंने ये डिक्लेयर कर दिया था, हमसे जो पैनल मांगे गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमने इलेक्शन कमीशन को फराहम किए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए और हमने ये डिक्लेयर किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का जो अख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अब नाज़रीन, आज की समाअत में हुआ क्या है, पहले तो हुक्मनामा आपको बता देते हैं। एक तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा की समाअत के लिए अटर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है, मंसूर उस्मान अवान साहब को। उसके साथ साथ नाज़रीन, जो तहरीक-ए-इंसाफ के 9 उम्मीदवारान हैं उनको भी नोटिस कर दिया है। सलमान अकरम राजा साहब पटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में, वो तो आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे ही, लेकिन उनको भी बाज़ाब्ता तौर पे नोटिस हुआ। एक राव हाशिम खान नामी पटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में, उनको भी नोटिस कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, जब ये 2 रुकनी बेंच बना, काजी फ़ाइज़ साहब वाला, नईम अख्तर अफ़गान साहब वाला, आज के रिमार्क से उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया 2 रुकनी बेंच ने कि आर्टिकल 219 के सब क्लास सी जो है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मुकम्मल अख्तियार देता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो कोई कानून हो नहीं सकता। तो जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने नाज़रीन, ये जो मैंने एक तीर से चार शिकार वाली बात की, तो जब अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आप हुक्म इम्तना दे दें, तो तहरीक-ए-इंसाफ के वकील, तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब ने मुखालफत की कि आप हुक्म इम्तना ना दें। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने भी कहा कि हम आपको कैसे हुक्म इम्तना दे सकते हैं, ये तो सलमान अकरम राजा साहब मुखालफत कर रहे हैं हुक्म इम्तना की, हम आपको हुक्म इम्तना नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की। अब नाज़रीन, यहाँ पे समझिएगा बात को गहराई में, मैं कोशिश करूँगा कि लफ्ज़ों में रहते हुए आपको समझा भी पाऊँ। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर आप फ़ैसला मुअत्तल नहीं करेंगे
तो हमारी ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला है, जो कि हाई कोर्ट ने 8 ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए हैं, नए सिरे से हमारी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ मुशावरत नहीं हो सकेगी। यानी इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के साथ, लाहौर हाई कोर्ट के साथ असर-ए-नौ इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के मामले पे मुशावरत करना चाहता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप फैसला सस्पेंड कर दें, हम मुशावरत करना चाहते हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि वो तो मुखालफत कर रहे हैं, फैसला सस्पेंड नहीं करते, लेकिन आपकी मुशावरत करने में तो कोई हर्ज नहीं, कोई रुकावट नहीं। अगर आप मुशावरत करके लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ जो है वो असर-ए-नौ इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील करना चाहते हैं तो आप कर लें, आपको किसने रोका है। तो इलेक्शन कमीशन को ये इजाज़त मिल गई। लेकिन नाजरीन, साथ में चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने PTI के वकला की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन को यह भी बताया कि देखें कि जो मौजूदा जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, वो पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठाएंगे, पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठाएंगे। इससे नाज़रीन आपको कोई बात समझ आती है? नहीं आती तो मैं भी आपको समझाता हूँ। अब नाज़रीन इस केस में आप ये देखें, दूसरी दरख्वास्त जो कि सलमान अकरम राजा साहब ने वो ये कहा कि लार्जर बेंच को रेफ़र करते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने ऐसी कोई बात नहीं, उनका आइन की तशरीह का मामला है तो आइन बड़ा वाज़ेह है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आप लार्जर बेंच को भेजें। तो काजी फैसल साहब ने यह इस्तदा भी एक्सेप्ट कर ली कि मैं लार्जर बेंच को भिजवा रहा हूँ, कमेटी को भिजवा रहा हूँ। अब कमेटी का नाज़रीन नेक्स्ट इजलास जो होना है वो आज जुमेरात है, अगली जुमेरात को होना है, जो आने वाली जुमेरात है। क्योंकि जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो लाहौर में बैठे हैं, बेंच को प्रिजाइड कर रहे हैं, और जो कमेटी के प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तीसरे सीनियर रुकन हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो कराची में हैं। अब ये यहाँ पे आएंगे अगले हफ्ते, क्योंकि 24 जून को वो मखसूस नशिस्तों वाले मुकदमे की समात भी है। तो जुमेरात को प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का इजलास होगा, उसमें नया बेंच तश्कील पाएगा, फिर उसकी तारीख मुकर्रर होगी, तो फिर वो केस लगेगा। अब नाज़रीन, तारीख लगने से पहले आज जुमेरात है, अभी वजारत कानून का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कल नोटिफिकेशन हो गया या परसों हो गया, तो पीर के रोज़ जो है शहजाद मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लेंगे। इस दौरान नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस शुजात अली खान साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाएंगे, अनटिल अनलेस जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का फैसला नहीं हो जाता, तो शुजात अली खान साहब के साथ इलेक्शन कमीशन मुशावरत करेगा नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से। तो उस मुशावरत में नाज़रीन, अगर उस मुशावरत में अगर जो कि लगता है कि अगर नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के ऊपर मामला तय पा गए, नए चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन के माबैन अगर कोई मुलाकात भी हो गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, जो कि आज चीफ जस्टिस ने बात भी की कि दोनों की मुलाकात में हर्ज क्या है, तो आइंदा समात तक नाज़रीन जब ये मामला दोबारा फिक्स होगा हियरिंग के लिए नए लार्जर बेंच के सामने, जो कि ग़ालिबन 5 रुकनी बेंच होगा, 5 रुकनी लार्जर बेंच होगा, तो उसके सामने इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा कि हमारे मामलात इलेक्शन कमीशन के साथ लाहौर हाई कोर्ट के सेटल डाउन हो गए हैं, हमने बामानी मुशावरत कर ली है और नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल हमें पैनल भिजवाए गए, उसमें से हमने जजेस का इंतखाब करके नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए हैं। अगर ये नाज़रीन सब कुछ हो गया तो फिर ये केस तो एक तरीके से इनफ्रुक्चस हो जाएगा, इस पर हियरिंग नहीं होगी। दूसरा नाज़रीन जो मामला हुआ वो ये है कि इलेक्शन कमीशन में अपना चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने सलमान अकरम राजा साहब की दोनों इस्तदाओं को मान लिया, इस्तदा मुस्तरद कर दी, हुक्म इम्तना नहीं दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी फैसल साहब पे एतराज़ नहीं उठा सकती। वैसे तो आज मैंने एक यूट्यूबर को सुना जो ये कह रहे थे कि शुक्र है काजी फैसल साहब को हुकूमत की बदनीयती, वो जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ था वो नज़र आई। भैया आपको चलें आज नज़र आई, काजी फैसल साहब तो हर चीज़ जो आइन और कानून के बरखिलाफ़ उसको पॉइंट आउट करें, चलें आज आपको आइन और कानून का पता चला। लेकिन बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तश्कील के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, क्या आपने आर्टिकल 219C पढ़ा? क्या आपने आर्टिकल 222D पढ़ा? इस पर भी कभी आप बात कर लें, इस पर भी बात कर लें कि लाहौर हाई कोर्ट में क्या हो रहा था। अब नाज़रीन साथ में चलें लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा भी मान ली, दो चीज़ें हो गई। अब तहरीक इंसाफ बेंच पे एतराज़ नहीं कर पाएगी, ना काजी फैसल साहब की आज की अदालती कार्रवाई पे एतराज़ कर सकती है, ना जो नया बेंच बनेगा उस पर एतराज़ कर सकती है। दो शिकार हो गए एक तीर से।
क्योंकि अब कमेटी ने बेंच बनाना है। तीसरा नाज़रीन ये है कि मुशावरत की इजाज़त मिल गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप मुशावरत कर सकते हैं। चौथा नाज़रीन शिकार ये है कि अब वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील पाए हैं बाकी सूबों में, सिंध में, बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर तो कहाँ आज अदालत में जज साहबान की तरफ से कि कहीं किसी हाई कोर्ट में मसला नहीं हुआ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के मामले पे ये तनाज़ा सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में बना, तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आइंदा समात पे रिकॉर्ड मंगवा लिया है ये देखने के लिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो कि बाकी सूबों में तनाज़ा क्यों नहीं बना इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का, ये सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बामानी तनाज़ा क्यों बना। तो वो रिकॉर्ड भी आएगा, तो इससे भी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। एक और चौथा नुक्ता इसमें से निकलेगा इस ऑर्डर से। तो ये नाज़रीन बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि अदालती कार्रवाई के अख्ताम पे काजी फैसल साहब ने कहा, अदालत ने कहा कि देखना चाहते हैं, मामला तो कमेटी को भिजवा रहे हैं, लार्जर बेंच बनेगा, लेकिन देखना चाहते हैं कि दीगर सूबों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील में मसला क्यों नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो उनकी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, या केपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस खरो किताबत हुई है वो तमाम रिकॉर्ड दिया जाए, ताकि सब कुछ सामने आ जाएगा कि वहाँ पे क्यों नहीं हुआ तो यहाँ पे फड्डा क्यों पड़ा। ये है नाज़रीन अदालत का कुल ऑर्डर। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबरें अब उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो मुश्किल में पड़ गए हैं। रऊफ़ हसन साहब पे वो पिछले दिनों हमला भी हुआ जिसमें उनका पूरा गाल जो है वो छील दिया गया, काट दिया गया, काफ़ी सारे टांके लगे। उसके बाद नाज़रीन वो जो वीडियो वाला मामला था, ट्वीट वाला मामला था जो इमरान खान साहब के अकाउंट से की गई, उस पर रऊफ़ हसन साहब ने मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर बैठ के कहा कि हमारी कोई पॉलिसी होनी चाहिए, मैं इसके साथ इत्तफ़ाक़ नहीं करता, इमरान खान साहब के साथ हम रब्ता करेंगे और कहेंगे कोई नज़रसानी, कोई पॉलिसी सोशल मीडिया की टीम के हवाले से बनाई जाए ताकि जो भी मवाद प्लेटफॉर्म पे जाए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाए, वो नज़रसानी के बाद जाए। उसके बाद नाज़रीन रऊफ़ हसन साहब मुश्किल में पड़ गए हैं। क्या नाज़रीन मुश्किल में पड़ गए हैं? मुश्किल नाज़रीन ये है कि रऊफ़ हसन साहब ने जो टीवी पे आके बयानात दिए कि मुझे नहीं पता कि खान साहब का अकाउंट कौन चलाता है, ये वीडियो मैंने नहीं देखी, इमरान खान साहब बाखबर हैं, लाइलम है इस वीडियो से। उसके बाद जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है जो कि बाहर बैठ के अपने सोशल मीडिया के चैनल्स को, ब्रिगेड को चला रही है, उसने रऊफ़ हसन साहब की ट्वीट्स को, जो सोशल मीडिया की पोस्ट हैं, उनको रीट्वीट करना, लाइक करना और शेयर करना छोड़ दिया है। अब नाज़रीन ये मामला हुआ है, अब रऊफ़ हसन साहब क्या करें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया टीम जो है उनकी बातों को, उनके स्टेटमेंट को रीट्वीट नहीं कर रही, उनको आगे फैला नहीं रही। तो एक नाज़रीन ये मुश्किल है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब आपको पता है जेल में हैं, तो एक डेवलपमेंट नाज़रीन उनके अडयाला जेल के हवाले से ये हुई है कि इमरान खान साहब के जो सिक्योरिटी सुपरविजन ऑफिसर थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, उनको फौरी तौर पे तब्दील कर दिया गया है और जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र थे या सुपरविजन जिनके पास थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, उनसे कहा गया कि आप ये 4 छोड़ के फ़ौरन लाहौर पहुँचें और जेल खाना जात का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आकर रिपोर्ट करें। ये नाज़रीन नोटिफिकेशन पंजाब के होम डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया है और इसी नाज़रीन नोटिफिकेशन के साथ जो ताहिर सदीक साहब हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल, उनको कहा गया कि आप इमरान खान साहब की सिक्योरिटी सुपरविजन का जो चार्ज है वो फौरी तौर पर संभाल लें। तो ये भी नाज़रीन नोटिफिकेशन हुआ, एक अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो फड्डा चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दिए जा रहे हैं। वैसे तो जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात जारी है और जो वज़ीर ख़जाना हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब जो हैं, उन्हें भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया है। अब ये मुलाकात जारी है, इस मुलाकात का अलामिया जारी होगा, कोई स्टेटमेंट जारी होगा। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि अच्छा नाज़रीन, जब ये मुलाकात जारी है तो इस दौरान और भी इसहाक़ डार साहब को तो बुलाया गया मुलाकात में, जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं अतार तारड़ साहब, जो सेक्रेटरी ख़जाना हैं इमदाद बोसाल साहब,
और जो वज़ीर ख़ज़ाना है औरंगज़ेब साहब, उनको भी इस मुलाकात में बुला लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से शिकवे ये किए जा रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे किए गए हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने के वक्त, उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा। बजट बना है तो बजट में हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई, और जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के जो स्कीम्स होती हैं उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिस्सा नहीं मिला। तो मुलाकात नाज़रीन जारी है, मुलाकात के बाद क्या एलामिया जारी होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग के नाज़रीन जो रहनुमा हैं वो इस मुलाकात से पहले ही एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जरदारी भी जेल में जाएगा और नवाज शरीफ भी जेल में जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हसन मुर्तज़ा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे जो पीपल्स पार्टी के 45 अरकान हैं कौमी असम्बली में, ये नून लीग की लाइफ लाइन है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना होती, हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल ना होते, तो आज पूरी जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो जेल में बैठे होते। और साथ में उन्होंने कहा कि माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके ये अडयाला जेल में होंगे, यानी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकालेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ वाले हुकूमत से तो खुद ही अडयाला जेल चले जाएंगे। हनीफ अब्बासी को भी हदफ़े तनकीद बनाया हसन मुर्तज़ा साहब ने। पंजाब के उनके बड़े सीनियर रहनुमा हैं, प्रोमिनेंट रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो इस पर नाज़रीन नून लीग के सेनेटर जो रांझा साहब हैं, शाहनवाज़ रांझा साहब, मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब, उनकी तरफ से फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया गया। मोहसिन शाहनवाज़ रांझा ने कहा कि ये मसालेदार बयानात दे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मुस्तकबिल की सियासत को बचाना चाह रही है। और फिर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ब्लैक मेलिंग बंद करे। अगर नून लीग के हाथों से इक़्तिदार किया तो हमें जो कहा जा रहा है कि नून लीग की क़यादत जेलों में होगी, नून लीग के रहनुमा जेलों में होंगे, अगर इक़्तिदार नून लीग से हाथों से गया तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ जो है वो जेलों में होंगे। हम अकेले नहीं जाएंगे, पीपल्स पार्टी भी जेल में जाएगी। तो यहाँ तक जो है वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं कि एक दूसरे की क़यादत को जेलों में भिजवा रहे हैं, अडयाला जेल का रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।